भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। आज का अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। झेलम का युद्ध 326 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, इसमें सिकंदर विजय हुए। झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर द्वितीय। सिकंदर एक महान शासक था। सिकंदर क्या था? एक महान शासक था। दूसरा टॉपिक है हमारा कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 216 में हुआ। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और भारी रक्तपात के कारण अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म को क्या किया? स्वीकार किया। उसने किसको स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसने? सम्राट अशोक ने। कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच, जिसमें भारी रक्तपात हुई। लगभग यह युद्ध 7 वर्षों तक चलता रहा। कितना रहा? 7 वर्षों तक चलता रहा। और इसमें क्या, यह युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण भारी रक्तपात हुई और इसके कारण उन्होंने सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 455 से 467 के बीच हुनों ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया तथा उनकी पराजय हुई। हुनों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में क्या हुई थी? हुनों की पराजय हुई थी। थानेश्वर का युद्ध। थानेश्वर का युद्ध कब हुआ? 1014 में हुआ। थानेश्वर का युद्ध कब हुआ? 1014 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया। मोहम्मद गजनवी कौन था? तुर्की शासक था। उसने किसको पराजित किया था? आनंदपाल को पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी ने किसको? आनंदपाल को पराजित किया था। दूसरा है और मोहम्मद गजनवी जो तुर्की शासक, उसने 1525 ईस्वी में, कब? 1525 ईस्वी में, कब? 1525 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां की सारी संपत्ति को लूट लिया। मोहम्मद गजनवी ने लगभग 16 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17वीं बार में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ की सारी संपत्ति को क्या किया? लूट लिया। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991 में हुआ। इस युद्ध में दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान, कौन महाराज जो था दिल्ली का? पृथ्वीराज चौहान, और अफगानिस्तान के शासक कौन? मोहम्मद गौरी, इसके बीच हुआ। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ? विजय हुए। कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ। यह युद्ध दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान और अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी के बीच। यह युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी विजय हुए और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी पराजय हुई थी। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध भी किन के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें जयचंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में किसको पराजय का सामना करना पड़ा? तो जयचंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके अलावा क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर कौन था? मुगल शासक था। वो पहले अफगान में था। वो पहले कहाँ था? अफगान में था। अफगान का शासक था, लेकिन वहाँ पे जब उसने अन्याय किया तो वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भगा दिया। तो वो यहाँ पे भारत में अपना शरण लेने के लिए आया, लेकिन वो भारत में शासन नहीं स्थापित करना चाहता था। वह सिर्फ भारत की संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ की स्थानीय सत्ता कमज़ोर है, तो यहाँ पर उसने अपनी शासन व्यवस्था बना ली। तो प्रथम यह युद्ध कब हुआ था? पानीपत के नामक स्थान पर हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। इसीलिए इसे पानीपत का युद्ध कहा गया। यह किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था।
यह युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की हार हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके कब हुआ था? 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। यह किस किस के बीच हुआ था? मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की क्या हुई? फिर से पराजय हुई। प्रथम युद्ध में भी मुगल शासक जीते थे, द्वितीय युद्ध में भी मुगल शासक की जीत हुई। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। यह युद्ध राणा प्रताप, किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। किसके? अकबर के बीच हुआ। इसमें कौन? अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? अकबर। चौथा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव कौन था? अंग्रेज था। इसकी क्या हुई? जीत हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। सिराजुद्दौला हारा और रॉबर्ट क्लाइव जब जीता तभी से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। उसका है पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों को क्या करना था? हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद है हमारा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। यह युद्ध में एक और कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जबकि दूसरी ओर बंगाल के नवाब थे। नवाब कौन थे उस टाइम? मीर कासिम मुगल सम्राट था। और अवध के नवाब, मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और अवध के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला की सेना सम्मिलित थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना विजय हुई। उस टाइम युद्ध में कौन कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह युद्ध में एक और कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जबकि दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम मुगल का सम्राट अहमद शाह अब्दाली था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना, और इसमें कौन था? अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी सम्मिलित था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की विजय हुई थी। मैसूर का प्रथम युद्ध 1768 में हुआ। मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1768 में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें कि अंग्रेज की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? अंग्रेज की हार हुई थी, नहीं मिला। मैसूर का जो द्वितीय युद्ध है 1780 में से 1784 के बीच हुआ। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जो बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, यह बिना निर्णय के ही समाप्त हो गया। मैसूर का तृतीय युद्ध 1789 से 1793 के बीच हुआ। मैसूर का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1789 से 1793 के बीच हुआ। यह युद्ध मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। यह युद्ध किसके बीच? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच लड़ा गया। उसमें टीपू सुल्तान की क्या हुई? हार हुई। इस युद्ध में क्या हुई थी? टीपू सुल्तान की हार हुई थी। मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब? 1799 में हुआ था। कब? 1799 में हुआ था। यह युद्ध भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रथम युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और द्वितीय युद्ध में वह पराजित होकर उनको वीरगति प्राप्त हुई। अंग्रेज द्वारा उनको मार दिया गया। उसके बाद चिलियाना का युद्ध। चिलियाना का युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। क्या? इसमें सिखों की हार हुई। अंतिम युद्ध चीन से 1962 में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन ने क्या किया था? भारत के सीमा पर क्षेत्र पर आक्रमण किया और कुछ दिन तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु इसके बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। उसके बाद क्या हुई? एक पक्षीय युद्ध विराम हुई और यह युद्ध
समाप्त हो गया। भारत ने इस युद्ध में हार मान ली और अपनी पक्ष की घोषणा कर दी। उसके बाद कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुआ। इसमें भी पाकिस्तान की हार हुई। इस युद्ध में क्या हुई थी? पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत से भी 2 युद्ध हुए, इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार रिकैप करके देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के पहला था, हमने पढ़ा झेलम का युद्ध कब का हुआ था? 326 ईस्वी में। किसके और किसके बीच? किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी में। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 216 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक और कलिंग पर आक्रमण किया और रक्तपात के कारण क्या किया था? उन्होंने युद्ध में शस्त्र का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। उसके बाद हुनों ने कब किया था? 455 से 467 के बीच हुनों ने भारत पर आक्रमण किया और इस युद्ध में भी क्या हुआ था? उसकी पराजय हुई थी, हुनों की पराजय हुई थी। थानेश्वर का युद्ध कब हुआ था? 214 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने अनंतपाल को क्या किया था? पराजित किया था। थानेश्वर के युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने अनंतपाल को क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1525 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1525 ईस्वी में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ की सारी संपत्ति को लूट लिया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुए थे? विजय हुए थे। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें भी जयचंद को पराजय मिली और मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें भी हेमू की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध भी अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अकबर विजय हुए थे और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था और रॉबर्ट क्लाइव विजय हुए थे। उसके बाद हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हुआ था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन थी? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, मुगल सम्राट थे और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। उसके बाद था मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1768 में हुआ था। 1768 में यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज की हार हुई। क्या हुई थी? अंग्रेज की हार हुई थी। मैसूर का द्वितीय युद्ध कब? 1780 से 1784 के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जो बिना किसी निर्णय का समाप्त हुआ। मैसूर का द्वितीय युद्ध में कोई निर्णय नहीं आया और वह युद्ध बिना निर्णय के समाप्त हुआ। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। मैसूर का तृतीय युद्ध 1789 से 1793 के बीच हुआ और उसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान की और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई। मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 हुआ। यह भी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और टीपू सुल्तान को वीरगति को प्राप्त हुए। चिलियान का युद्ध 1849 में हुआ था। यह युद्ध किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। उसमें सिखों के गुरु थे रंजीत सिंह थे, उनके बीच यह युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी।
और चीन ने सन 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और यह युद्ध में जो है बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और यह युद्ध जो क्या हुआ, बिना किसी निर्णय का समाप्त हुआ। कारगिल का युद्ध, भारत मतलब जम्मू कश्मीर, भारत का ही एक राज्य है। जम्मू कश्मीर और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुआ। यह युद्ध में पाकिस्तानियों की क्या हुई थी, हार हुई थी। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।